इजाफा होगा, सरचार्ज जो है बढ़ाया जा रहा है, वसूला जाएगा उसको, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, ये शुरुआत है। हर क्षेत्र में आपको इन्फ्लेशन होती हुई दिखेगी। ये तो भला हो उन सब लोगों का जो वन नेशन वन इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में ही। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए चुनाव खत्म होने के बाद क्या करते हैं। हेलो पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक कल हुई थी और पश्चिमी एशिया में जो हालात अभी हैं उसको लेके चर्चा वहां पे की गई, रणनीति बनाई गई। 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री सदन में जवाब भी देंगे और उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाहर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि क्या स्थिति अभी भारत की है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की अब बैठक भी कर रहे हैं। आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये कहां की रणनीति होती है, जरा मुझे बताइए। आग लगने से पहले तो जो आग लगाने वाले हैं आप उनके वहां जा रहे हो, उनसे मेडल ले रहे हो, उनको कह रहे हो वी स्टैंड विद इजराइल। करिए जाकर स्टैंड विद इजराइल, लाइए इजराइल से एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी तेल लाइए ना। तो अब जब आग लग चुकी है, अब जब हर जेब को नुकसान होना शुरू हो चुका है, मोरबी की टाइल्स वाले हों, कर्नाटका के गारमेंट्स वाले हों, सब तबाही के कगार पर खड़े हों, अब कह रहे हैं साहब सीसीएस की बैठक है, क्या हासिल करोगे? जवाब तो दीजिए। क्या युआन में पेमेंट करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए? अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। नहीं अब 30 दिन के लिए खरीद लो, जी सर खरीद लेंगे सर। यह है भारत की साख। करिए ना सीसीएस, करते रहिए, रोज करिए सीसीएस, क्या मिल जाएगा देश को? मैं कह रहा हूं आपको, साहिब और बीबी के डिक्टेशन के बाद आज ये लोकसभा में बोल रहे हैं। मिस्टर खेरा दिस साइड सर, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। सर कल बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ये भी डिसाइड किया गया कि 20% सभी राज्यों में अधिक गैस दी जाएगी जो किल्लत हुई है। साथ ही जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस पर भी सभी अधिकारियों को ध्यान देने के लिए बोला गया। तो इसको आप किस तरीके करेंगे? क्या, कहां से लाएंगे एडिशनल गैस? कहां से लाएंगे? जो 2 जहाज आए जिनके बारे में बड़ा अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो कितने दिन की गैस थी उसमें? अब आप टेक्सास से ला रहे हैं साहब, कितने की आ रही है? ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। सोर्स तो बताइए, कहां से ला रहे हैं, कितने में ला रहे हैं, उपभोक्ता पर क्या नुकसान होगा, ये सब जवाब आपको देने होंगे। क्या आज आप देंगे लोकसभा में जवाब? क्राइसिस पर 2 बड़े इशू निकल के आ रहे हैं। पहला कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश में फर्टिलाइज़र का बड़ा इशू आने वाला है, उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं वो उन्हीं नेचुरल ऑयल से निकलता है जहाँ जिनसे ऑयल बनता है, जो ऑयल होते हैं, तो उसी रास्ते से आता है होर्मुज स्ट्रेट से। दूसरा, चीन भी जो है इसी क्राइसिस की वजह से जो नाइट्रोजन एक्सपोर्ट करता है उस पर रोक लगा रहा है, तो उसकी वजह से फर्टिलाइज़र के रेट बहुत बढ़ने जा रहे हैं। पहला, इस पे आपका स्टैंड। दूसरा, अभी हाल ही में हमने, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमारे बांग्लादेश के साथ जो है संबंध रहे हैं हमारी कंट्री के, बावजूद उसके हमने हाल ही में इस क्राइसिस में बांग्लादेश को जो है बहुत बड़ा एक अमाउंट में डीजल भेजा था, पेट्रोलियम भेजा था। तो उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या है? हम कह ही चुके हैं कि जब आपको वोट लेने होते हैं आप बांग्लादेश घुस गए बांग्लादेशी कहते रहते हो। संकट की घड़ी में आप फ्रेंडशिप ट्रीटी है आपकी, उसमें आप भेज रहे हो डीजल। यही किसी और सरकार ने किया होता तो पूरी आईटी सेल सब कुछ सड़क पर होते ये लोग। खैर, जो फर्टिलाइजर है, हम 25% फर्टिलाइजर गल्फ कंट्रीज से लेते हैं, खरीदते हैं, वो अब रुक गया है। हम 40% यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है हमारा, रुक गया है। अब इसका जवाब पूछिए लोकसभा में। कल तो सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी, काफी जो इनका भोंपू मीडिया है शुरू हो गया था साहब, प्रधानमंत्री ने जायजा ले लिया। अरे साहब क्या कमाल कर दिया, जायजा ले लिया 23 दिन बाद आपने। आज भी यही कुछ होगा, आज ढोल नगाड़े होंगे, शाम को डिबेट्स नहीं होंगी, आज ढोल नगाड़े बजेंगे। मिस्टर खेरा, हमारा स्टैंड तो सीधा सीधा है साहब, हम पूछ रहे हैं आपने ये प्लानिंग क्या की?
बांग्लादेश पे हमने सवाल पूछा, भाई या तो आप बांग्लादेशी करना बंद कर दीजिए। असम में, झारखंड में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में जहां इलेक्शन हो बांग्लादेशी पहले शुरू हो जाता है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और फिर SIR में मालूम पड़ता है बिहार का भी एक भी नहीं मिला। तो ये दोगलापन इनका रोज एक्सपोज होता है, खुद एक्सपोज करते हैं। Mr. Khera, you have listed several sectors, industries which are hit reportedly by this ongoing conflict in West Asia. A relief package of 20 lakh crore rupees was announced by Modi government during COVID pandemic. Would you want government to take such relief measures to give respite to the common people? Well, what we've always wanted was something that they did not agree with. If they had agreed to that, we would not have reached this situation where 11 crore children across 10.35 lakh schools will not get midday meal under the PM Poshan scheme because of this crisis. Now, whether you will sanction some money or not is for them to respond to, but we would not have reached this situation if we had stood straight, if we had not bent over backwards for Israel. We were not asking them to bend over backward for Iran. We only asked them to stand by a rules-based order. That's what all responsible, sensible countries do. That's what India has always done. Why did you not do that? Under what pressure of Sahib or Bibi or Epstein or whoever? That's what we have been pointing it out. So, rupees value 12 years before was somewhere around 59, and it has increased 58% during this period. And it has crossed 93 now. So it has crossed 58% during the time period of 2014 and 2026. How do you assess this? Well, it's definitely crossed Mr. Modi's age. And now we are waiting for him to watch his own videos when he was making fun of Dr. Manmohan Singh. This is a Modi-made disaster. This is an MMD, Modi-made disaster. We could have insulated ourselves from this war in West Asia if we had acted the way responsible nations act. If we had criticized and condemned this illegal war on Iran by Israel and America, if we had insisted on the world coming around rules-based order, if we even now act responsibly as the chair of BRICS, but believe me, Mr. Modi does not have it in him to stand straight. He's compromised. Pawan sir, this side. Sir, in telephonic conversation with PM Modi, Iranian president has said that it did not initiate war, and he also called upon India that the BRICS chair that India is holding, it should initiate the talks to halt aggression in the Middle East. How do you look at it? Well, will he do that? A man who did not have the courage, the moral courage, just to do the right thing, just to criticize this illegal war, just to condole the killing of Ayatollah Khamenei, do you think he has it in him? If you still hope, well, I'm sorry for you. पवन सर, आपने शुरुआत में जैसे कहा कि तकरीबन 60,000 मीट्रिक टन बासमती चावल जो है वो स्टक है अभी, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 70% किसानों का पैसा अभी अटका हुआ है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया। अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि उनको उनके पैसे जहां पे उन्होंने भेजा एक्सपोर्ट किया वहां से वापस नहीं मिल रहा है क्योंकि वो चावल अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक बड़ा संकट इस क्षेत्र के किसानों को जो बासमती चावल उपजा रहे हैं उनके सामने है। यही हम कह रहे हैं। आपने बासमती चावल की बात की जो मैंने रखी थी कि 60,000 मीट्रिक टन अटका हुआ है और वो त्राही त्राही कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब हमें राहत दीजिए, लेकिन दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी भी सेक्टर को, आपने बासमती की बात मेरी ज़रूर रिपीट की है, लेकिन स्पाइसेस, केले,
अंगूर, ऐसे अनेक फार्मर्स हैं जो परेशान हैं।